लोग पंचेट पहुंचने वाले हैं। वेलकम टू द DVC पंचेट। दामोदर घाटी निगम पंचेट आपका स्वागत करता है। तो ये पुरुलिया यहाँ से 75 किलोमीटर है। धनबाद जमशेदपुर 168 किलोमीटर है। ये चिरकुंडा धनबाद की ओर जाता है। और ये देखिए पंचेट डैम का ये आपको लोगो है। तो यही है पंचेट डैम जो आप देख रहे हैं। बहुत ही विहंगम नज़ारा पंचेट डैम का जो आपके सामने है। तो ये चौथा और अंतिम डैम था जो कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन के परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया था। चौथा और अंतिम डैम था ये। और जो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये डैम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डैम है, क्योंकि इस डैम के साथ बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई है। और वो ये कि यहाँ पर जिस ये डैम को बनाने में जो है कि एक गांव डूब गया था, उसका नाम था तेलकुप्पी। और उस तेलकुप्पी गांव की रहने वाली थी बुधनी करके आदिवासी संथाल लड़की थी। तो जब नवाला नेहरू उद्घाटन करने आए तो उसको स्वागत करने के लिए बुधनी को ही बुलाया गया था। बुधनी जब उसको माला पहनाई नेहरू जी को, तो संथाल लोग नाराज़ हो गए और उसको अपने कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया, जो अंत तक उसको बाहर ही निकालते रहे। लेकिन दिक्कत तो तब हुआ कि जब DVC भी उसको बाहर निकाल दिया। तो फिर राजीव गांधी ने उनको फिर से सर्विस दिया था, लेकिन फाइनली संथाल लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि संथालों का कहना था कि उसके चलते उनका गांव डूब गया। तो और तेलकुप्पी जो था वो पुराने ज़माने में सिंहदेव डायनेस्टी का राजधानी हुआ करता था। वहाँ पर जो है सिंहदेव डायनेस्टी बहुत बड़ा डायनेस्टी था। और उसी सिंहदेव डायनेस्टी में जो है तिलाकंपा किंगडम था। और उसी का पंचकोट राज जो था, पंचकोट राज उसका एक पार्ट था। और वो जो है कि इसमें डूब गया। तो उसका रेमिनेंट अभी भी किला के रूप में दिखता है। ये देखिए डैम है, ये ऐसे ही सरोवर है और उसमें ये सारा दिख रहा है। तो आप ये देखिए यही डैम है। तो ये डैम है, हम लोग जाएंगे कहीं पर रुक करके इसका भी मज़ा लेंगे। और ये देखिए इधर जो है पहाड़ है। तो अभी हम लोग एक बार इस पर देख लेते हैं और ऐसे ही चल के इसके बाद तब फिर वापसी में हम लोग रुकेंगे। और ये देखिए, तो वही मैं बता रहा था कि तेलकुप्पी जो था वो पंचकोट राज का राजधानी था। और पंचकोट राज जो था तिलाकंपा किंगडम के अंतर्गत आता था। तो बहुत इम्पोर्टेंट जगह था ये। और इसीलिए यहाँ पर जो है कि ये जो डूब गया, और यहाँ पर स्मारक भी बनाया गया है उसके लिए। और बहुत सारा मंदिर हुआ करता था। और तेलकुप्पी जो था, जो गांव है, वो बेसिकली रघुनाथपुर पुलिस स्टेशन में पड़ता है। और ये जो है JD बगलर जो थे, जो तेलकुप्पी आए थे 1902 ईस्वी में, उन्होंने इसे सबसे फाइनेस्ट और लार्जेस्ट नंबर ऑफ टेम्पल छोटा नागपुर का वो इसका दर्जा दिया था। तो ये सबसे लार्जेस्ट ये का दर्जा दिया गया था इसको। तो कहने का मतलब हुआ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है। और बहुत कुछ जो है था इसमें जो डूब गया। तो हम लोग सब चीज़ देखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये जो बाद वाले का जो इलाका है वो आप देख सकते हैं। और इधर जो है ओरिजिनल डैम है। तो वहाँ पर मेन डैम वहाँ पर है, आप ये देखिए। और इधर से जो है पानी छोड़ा करके उधर छोड़ा जाता है। तो ये दामोदर वैली परियोजना के अंतिम डैम है, जो 1959 ईस्वी में पूरा कर दिया गया था काम इसका। तो ये आप देख सकते हैं मेरे चैनल। मित्रों, अभी हम लोग आए हुए हैं पंचेट डैम में। तो ये दामोदर घाटी परियोजना का सबसे आखिरी डैम था। ये देखिए वो डैम आपको दिख रहा होगा वहाँ से। और यही वो डैम है जहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है इधर में। और इधर पूरा दामोदर का नदी है, जो इधर आप देखिए पानी इधर कम गया, क्योंकि ज़्यादातर पानी को यहीं रोक लिया गया है, जो आप देख सकते हैं। तो यही डैम का ये सड़क है, जो 4.5 किलोमीटर लंबा है, जो आप वहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं, बहुत लंबा है। और यहीं पर वो डैम है। और इसका बहुत ही अच्छा दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए डैम का, वहाँ पर जो वो फाटक है जहाँ से पानी रोका जाता है,
देखिए ये पूरा का पूरा डैम का इलाका है, ये पंचेत डैम है और यहाँ पर हम खड़े हैं और इधर से भी रोड जा रहा है, इधर से आप देख रहे हैं इधर भी रोड जा रहा है और इधर भी रोड जा रहा है, करीब करीब 10 मीटर चौड़ा रहता है ये सब, और इधर भी जा रहा है। तो और इधर जो है आप देख सकते हैं उधर जो है पानी उधर छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कोई बोटिंग नहीं होता। नंबर एक बात, मैथन में बोटिंग होता है। मैथन जो था वो ज़्यादा बड़ा डैम था और मैथन में अंडरग्राउंड बिजली बनाने का संयंत्र लगा हुआ है। मैथन में जो है कि करीब करीब आपका 64 स्क्वायर किलोमीटर वो लंबा जल ग्रहण क्षेत्र है, बड़ा सरोवर है, जबकि ये केवल 24 या ऐसे समथिंग 30 के अंदर ही ये स्क्वायर किलोमीटर का ये है। तो आप देख सकते हैं, तो यही है यहाँ पर। और ये सबसे आखिर में बना था पंचेत डैम, 1959 में बना था, वो 1957 में बना था। सबसे पहला जो बना था वो बना था आपका जो तिलैया डैम। तिलैया डैम जो है सबसे पहले बनाया गया था 1953 ईस्वी में, और जो है कि उसके बाद 1955 में बना। वो आपका जो हम लोग गए, दूसरा डैम जो हम लोग गए थे आपका, और तीसरा जो डैम था वो मैथन, और चौथा था ये पंचेत। तो कोनार डैम जो हम लोग गए थे वो दूसरा था। तो हम लोग कौन कौन सा डैम देखे? हम लोग गरगा डैम देखे जो गरगा नदी पर था, जो बोकारो रेलवे स्टेशन से बगल में ही था। उसके बाद हम लोग देखे जो है कि तेनूघाट डैम, जो कि डीवीसी का नहीं है लेकिन तेनूघाट डैम, तो वहाँ पर हम लोग गए। और तेनूघाट डैम के बाद हम लोग चले गए वो, उसके बाद जो है हम लोग वही गए कोनार डैम। और कोनार डैम के बाद हम लोग जो गए वो जो है कि आपका उसरी फॉल देखने जो गिरिडीह में था। और वहाँ से फिर हम लोग आए आपका मैथन डैम। मैथन डैम पर बोटिंग भी किए और उसका झारखंड का हिस्सा भी देखे और बंगाल का हिस्सा भी देखे। और उसके बाद फिर वहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है पंचेत डैम, वो हम लोग आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये हमारा सारे डैम के श्रृंखला का आखिरी कड़ी थी, तो ये हम लोगों ने आपको दिखा दिया। तो आप ये देखिए कितना मनोहारी दृश्य है। और एक दिन में अभी हमारा घड़ी में बज रहा है करीब करीब जो है 4 बजने वाले हैं। तो 4 बजे शाम होने वाला है, और 4 बजे शाम भी नहीं हुआ है, आप समझिए तो वही करीब 3:30 पौने 4 हुआ है। अभी हमको एक चीज़ बचा हुआ है देखना, तेलकुप्पी में जो ये तेलकुप्पी गांव डूब गया था, ये सब में कहीं तेलकुप्पी गांव होगा, वो डूब गया था और वहाँ पर स्मारक बना हुआ है, तो शायद वो उस एरिया में है। तो उधर भी हम लोग जाएंगे जहाँ पर कि पुराना किला भी है, तो वो जगह भी हम लोग जाएंगे जो कि सिंहदेव डायनेस्टी का था। और जो कि ये जो सरोवर बनाया गया था तो वो गांव डूब गया था। तेलकुप्पी बड़ा गांव था क्योंकि पुराने ज़माने में एक वो राज्य की राजधानी हुआ करती थी सिंहदेव के डायनेस्टी में। तो और फर्स्ट एडी काल का ही वो बहुत बड़ा उसमें जैन मंदिर भी था जो कि बहुत सारा डूब गया था। यानी जैन धर्म का बहुत बड़ा स्थल था तेलकुप्पी, जो कि डूब गया था, इसीलिए ये पावन जगह है। और इसके साथ उसका भी कहानी जुड़ा हुआ है बुधनी का, जो हम आपको बताए, जिसको कि पंडित नेहरू को माला पहनाना जिसके लिए भारी साबित हुआ, और ताउम्र संथालों ने उनको ये नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये देखिए कितना भव्य नज़ारा है डैम का, आप देख सकते हैं। और इधर भी डैम है, तो यहाँ ज़रूर आइए, यहाँ पर शांति से बैठिए। और चूँकि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं आपको, ये अपने के साथ स्नैक्स जो भी खाने पीने का सामान आप लेके आइए। चूँकि आपको एक ही जगह मिलेगा, वो है पंचेत डैम में, आपको मैथन डैम में। मैथन डैम सबसे बड़ा डैम है और सबसे इंटरटेनिंग डैम है। वहाँ पर मिलेनियम पार्क भी बना हुआ है। बंगाल साइड अलग है, झारखंड साइड अलग है। वहाँ दोनों जगह साइड में बोटिंग भी होता है, वहाँ रुकने के लिए भी है। बीच आपको मैथन के अंदर रुकने का है, डैम के अंदर धूप में रुकने का है, तो मजूमदार निवास, वो सब हम लोग आपको दिखाए। तो इस सब डैम में एक ही डैम है जहाँ पर रुकने का है और जहाँ पूरे फैमिली के साथ, वो है मैथन डैम, सबसे पॉपुलर डैम। लेकिन ये सब डैम भी बिना देखे उसको समझना मुश्किल है। तो ये जो दामोदर में बाढ़ आ जाया करता था, एक बार ऐसा बाढ़ आया था 1943 ईस्वी में कि कलकत्ता शहर करीब करीब 2.5 महीने तक कनेक्शन देश से कटा रह गया था उसका। तो इसीलिए ये सोचा गया कि नहीं भाई, एगो बनाया जाए डैम। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर BC राय जो बिहार के और उस समय के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नेहरू जी को कहा, तो सब तीनों मिलजुल के बैठ करके दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनाया गया, उसी के तहत इसको किया गया। और ये जो है USA में टेनेसी वैली कॉरपोरेशन के तर्ज पर बनाया गया था, और कुडू करके आए थे, उन्होंने इसको ये किया था। तो ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया, जो आप सर्च करके पता लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितना विहंगम नज़ारा है। तो दामोदर नदी को
हम लोगों ने, इंसानों ने इसको चेंज कर दिया, रूप बदल दिया। अब वो जो इकोसिस्टम हुआ करता था वो इकोसिस्टम नहीं रहा, तो बिल्कुल बदल गया, रूप बदल गया। अब उसके अनुसार ये बदल गया। अब जो है, हालांकि इसमें थोड़ा सा इसका जो है ना ऑक्सीजन कंटेंट कम है इसमें, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गंदगी है बनस्पत की और जो डैम के कंपेरिजन में। तो यहाँ तक आते आते दामोदर जो है थोड़ा सा ये हो जाता होगा, पोल्यूटेड हो जाता होगा। दामोदर को सबसे डेड नदी कहा जाता है, सबसे बायोलॉजिकली डेड है वो नदी। तो इसलिए जो है कि क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा गिरता है और उसका पानी कम है, इसलिए वो कचरा बहता नहीं है। तो ये हम लोगों ने आपको ये डैम दिखाया दामोदर के इस एपिसोड में। अब कभी मौका मिलेगा तो हम लोग जो है एक दिन के लिए उधर भी चले जाएंगे, तो और भी डैम हम लोग फरक्का डैम आपको दिखाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं हर वीकेंड में आपको निकलूँगा और आपको कहीं न कहीं की यात्रा करके आपको एक पूरा चीज़ आपको दिखाऊँगा, उसके बारे में बताऊँगा। अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और आप भी बाहर निकलिए तो वीडियो बनाइए, डालिए, क्योंकि मैं भी हर जगह नहीं जा सकता, आप भी हर जगह जा नहीं सकते। तो अगर आपका बनाया हुआ वीडियो हम देखेंगे, हमारा बनाया वीडियो आप देखिए। कुछ अगर सजेशन चाहते हैं तो आप लिखिए। जवाब तो मैं नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं होता, और मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो भी बनाता हूँ। हर बीमारी ज़्यादा कैलोरी, ज़्यादा चीनी खाने से होता है, तो उस पर तो हर बीमारी का वीडियो आपको मिलेगा ही। उसको भी फॉलो कीजिएगा, बीमारी से बचिएगा और इस ढंग से घूमते रहिएगा तो वीडियो चीज़ों से रूबरू होइएगा। अभी हम लोग ने महुआ का पेड़ देखा, महुआ चुनते हुए लोगों को देखा। तो आप बाहर निकलिएगा, आपको 10 प्रकार का चीज़ समझ में आएगा। तो इसलिए बाहर निकलिए, यात्राएं कीजिए, खूब मंडूब मत बनिए। रविवार को छुट्टी सबको रहता है, तो संडे को जब भी एक दिन का भी छुट्टी मिला और एक दिन का टूर बनाइए। आप कहीं भी जाइए, आपको साउथ इंडिया जाना है तो एक दिन में पहुँच, रात में आखिरी फ्लाइट से दिल्ली पहुँचिए, दिल्ली से अंतिम सबसे पहला फ्लाइट से आप जो है अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से, यानी कि अगर पटना में रात में उड़िएगा 8 बजे रात में, तो आप 8 बजे सवेरे त्रिवेंद्रम भी पहुँच सकते हैं। हम लोग कन्याकुमारी भी गए थे। तो आप हर जगह जा सकते हैं। अगर ज़्यादा दूर हो तो फ्लाइट से जाइए, और नहीं तो सिंपल ट्रेन से जाइए। अभी कोरोना का काल है, इसलिए अभी हम नज़दीक वाला सब ख़त्म कर लेना चाहते हैं। अभी तो कोरोना का काल रहेगा, चूँकि इसको रखना है 2 साल तक का योजना था। तो 2022 तक जो है आपको बार बार मीडिया ऐसे डराते रहेगा, क्योंकि उसको वैक्सीन बेचना है, किट बेचना है। वो तो आप देख ही रहे हैं। हमारा करीब 40 वीडियो कोरोना के साजिश का पर्दाफाश करते हुए 40 वीडियो है। सब वीडियो यूट्यूब टॉलरेट कर लिया, जैसे ही बनाए वैक्सीन बेचने का साजिश, तो उस वीडियो को हटा दिया गया करीब 6 घंटे के अंदर। आज भी वो 28 मई वाले हमारे फेसबुक के पर लगा हुआ है वीडियो, उसको देख सकते। तो खैर वो तो मैं आपको जागरूक करते ही रहता हूँ, इसके माध्यम से अब यात्राएं भी करता हूँ, तो इसी बहाने मैं भी घूम लेता हूँ। आपको घुमाने के चलते हम भी घूम लेते हैं, अच्छा लगता है। तो इस ढंग से प्यार बनाए रखिएगा। अगर ये अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और लोगों को भी ये जानकारी दीजिए। अब मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ये पंचर डैम देखिए कितना अच्छा दिखता है। ये तेलकुप्पी गांव डूब तो गया, लेकिन अपने साथ बहुत कुछ छोड़ गया। जीवन परिवर्तन का नाम है, वो परिवर्तन होना तय है। तो सब लोग कहते हैं कि डैम नहीं बनाना चाहिए, लेकिन डैम तो बनेगा क्योंकि विकास की एक मांग है। पेड़ तो कटेगा क्योंकि विकास की मांग है, उसको आप नहीं रोक सकते। इंसान लोभी होता है, तो उसी ढंग से प्रकृति भी बदलता है, पर्यावरण भी बदलता है। और मानव जाति को जब खतरा महसूस होता है तो फिर वो उसका रिपरेटिव काम भी करता है, यानी विध्वंस भी होता है और निर्माण भी होता है। तो इसी ढंग से दुनिया चलता है। नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही सिक्के का 2 पहलू है, तो इसी को समझना है और आगे बढ़ना है। किसी भी मत का ब्लाइंड सपोर्टर नहीं होना है कि बांध नहीं बनना चाहिए, और इसका भी नहीं होना चाहिए कि बांध बनना ही चाहिए। आप दोनों चीज़ों का तर्क और कुतर्क जानिए, समझिए, और तब फिर अपना एक ऐसा व्यू रखिए कि किसी का कट्टर मत बनिए। तो यही हमारा संदेश है। तो यात्राएं कीजिए, यात्राएं कीजिएगा तो आप जीवन का हर पहलू देखिएगा, तो जाहिर सी बात है कट्टरता आपके शरीर, आपके जो है कि मन मस्तिष्क में कभी नहीं पले बढ़ेगा। तो देखते रहिए चैनल। अब मैं कुछ फोटोग्राफी वगैरह करूँगा, उसके बाद फिर यहाँ से लौट जाऊँगा। धन्यवाद। पंचर डैम देखने के बाद अभी हम लोग गढ़ मुक्तेश्वर जा रहे हैं। ये गढ़ पंचायत जा रहे हैं। तो यहाँ पर पुराना रुइंस है, फोर्ट है सिंहदेव डायनेस्टी का, जो कि डूब गया था इसमें। और ये अभी हम लोग पुरुलिया ज़िला में हैं। तो पंचर डैम में भी उधर घुसे थे झारखंड से, और इधर जब निकले दूसरे साइड से तो ये वेस्ट बंगाल, अभी पुरुलिया ज़िला में है। तो एक पंचर डैम का जो है कि उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है। तो दक्षिणी भाग साइड में जो है हम लोग अभी बढ़ रहे हैं, और इधर आपको पहाड़ वगैरह भी है। और इसी में गढ़ वो हम लोग को मिलेगा, जो है कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं गढ़ पंचकोट बोलते हैं। तो वहाँ पर किला है। तो यहाँ पर 350 मीटर के बाद हम लोग को राइट मुड़ना है। तो ये रुइन फोर्ट है, जो
जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, और पंचेत का जो पहाड़ी है उसमें मिलता है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। और रूइंस ऑफ पंचकोट पैलेस, ये साइलेंट टेस्टिमोनी टू द बार्की अटैक ड्यूरिंग द 18वीं सेंचुरी। बार्की अटैक हुआ था 18वीं सेंचुरी में, तो वही गढ़ पंचकोट उसी का ये है। तो चूँकि हम लोग बगल में आ गए थे तो लगा कि ये भी देख लें। क्या मुड़ना है? हाँ मुड़ना है, टर्न राइट, इसी में मुड़ना है। तो ये हो गया आपका, दिस रोड इज मेंटेन बाय PWD। तो अब हम लोग गढ़, ये गढ़ पंचकोट में जा रहे हैं हम लोग। तो इसका इतिहास है, हम लोग पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं। देखते रहिए चैनल। अभी तो लगेगा करीब जो है ये आपको अभी समय लगेगा, इसमें 12 किलोमीटर है और करीब 24 मिनट लगेगा। अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में पुरुलिया जिला में चल रहे हैं। देख रहे हैं सामने पहाड़ है, ये देखिए, तो यही पंचेत पर्वत है, तो उसी में हम लोग जा रहे हैं। और बगल में पंचेत डैम आप लोग देखें, तो जैसे कि मैथन डैम झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर है, तो ये भी समझिए बॉर्डर पर ही है। हम लोग उधर थे झारखंड में, उस साइड में झारखंड में थे, और इस साइड में जो आप लोग आए तो हम लोग पुरुलिया जिला वेस्ट बंगाल में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर गढ़ पंचेतेश्वर जा रहे हैं, देखते रहिए चैनल। तो हम लोग पंचेत डैम से बाहर निकले, तो पंचेत डैम का एक सिरा झारखंड से घुसे थे और निकले हैं तो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में निकले। वहाँ से 14 किलोमीटर दूर था गढ़ पंचेतेश्वर। तो लगा कि ये भी देख लें, वो पंचेत का किला है जो कि लूट लिया गया था मराठों के द्वारा 1740-50 के दशक में, यानी कि 18वीं शताब्दी में लूटा गया था। ये देखिए पंचेत पर्वत इधर दिख रहा है आपको, और यही हम लोग जा रहे हैं। अभी जो है करीब जर्नी बचा हुआ है, ये 5-6 किलोमीटर का जर्नी बचा हुआ है अभी। तो वो हम लोग पहुँचेंगे, 8 किलोमीटर बचा हुआ है, 3:51 पर पहुँचेंगे। तो सोचिए 5 बजे सवेरे, 5:30 बजे सवेरे हम लोग आए पटना से, हटिया पटना एक्सप्रेस से बोकारो स्टेशन सिटी में उतरे। वहाँ पर गाड़ी हायर किए, 11 रुपीज़ प्रति किलोमीटर की दर से हम लोग चल रहे हैं। और ये देखिए इतनी ही देर में हम लोग कितना चीज़ देख लिए। एक दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप जो है कि ज़्यादा फालतू चीज़ों में समय नहीं बर्बाद करते हैं, तो एक दिनों में बहुत कुछ देखा जा सकता है। इस इलाके में बहुत कुछ है, केवल जंगल ही नहीं है, यहाँ पर झरना भी है। यहाँ पर ये जो है कि गढ़ पंचकोट इको टूरिज़्म, देखिए होटल भी खुला हुआ है। तो गढ़ पंचकोट हम लोग जा रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट इलाका है क्योंकि मराठा राजाओं ने इसको लूटा था, और कहा जाता है कि 17 रानियाँ थी, वो सब के सब कूद गई थी जो है कि ये में। तो ये पंचेत के माध्यम से ही मराठा लोग बंगाल में एंटर किए थे। और एक ये भी कहावत है कि जो बंगाल के शासक हुए थे उस ज़माने के, तो वो शासक जो थे वो मुस्लिम शासक थे। तो उन्हीं का एक भाई था जो राजा नहीं बन पाया था, तो वो जो है मराठा के साथ मिल करके उसी को बुला लिया आक्रमण करने के लिए, और इस प्रकार से ये शुरू हुआ। तो घर का भेदी ही लंका था है, तो ये भी इसमें पता चलता है। अभी हम लोग गढ़ पंचेतेश्वर जा रहे हैं और वहाँ पर रुइंड किला को हम लोग देखेंगे। तो देखते रहिए चैनल। और ये जब भी पंचेत डैम आप आते हैं तो उससे मात्र 15 किलोमीटर दूर है, और ये बंगाल में पड़ेगा, इसलिए आपको बॉर्डर क्रॉस करना होगा वेस्ट बंगाल झारखंड का। वो तो बॉर्डर अपने आप क्रॉस हो जाएगा क्योंकि पंचेत डैम का एक सिरा झारखंड से जुड़ता है, दूसरा सिरा जो है कि बंगाल से जुड़ता है, जैसे मैथन डैम का जुड़ता है। देखते रहिए चैनल। हम लोग पंचेत डैम के बाद गढ़ पंचकोट की ओर बढ़ रहे हैं और करीब 2 किलोमीटर बचा है। तो आपको इस एरिया में पहाड़ नज़र आएगा, और बहुत सारा पहाड़, और यहाँ पर जंगल सफारी भी है, वो हम लोग को मिला था। तो लौटने के टाइम हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है अभी। नहीं तो आप एक अच्छा करीब 7 किलोमीटर का जंगल है जहाँ पर आप जंगल सफारी कर सकते हैं, और वहाँ पर जंगली जंतुओं को उनके वास्तविक आवास में महसूस कर सकते हैं। तो वो भी आप देख सकते। 230 मीटर के बाद बाएं मुड़ेंगे हम लोग। अब 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है, तो 170 मीटर के बाद लेफ्ट मुड़ना है। तो हम लोग अभी 1 किलोमीटर, तो जो है कि अब हम लोग गढ़ जो है पंचकोट रोड में मुड़ रहे हैं।
और यहाँ पर राजा का वो किला है, फोर्ट है, जो कि मराठा के द्वारा लूटा गया था 18वीं शताब्दी में। तो ये गढ़ पंचकोट इको टूरिज़्म यहाँ लिखा हुआ है। और इधर हम लोग को मुड़ना है, शार्प राइट मुड़ना है। और ये देख रहे हैं गढ़ पंचकोट इको टूरिज़्म इधर है। कुछ भी देखना था, हाँ इधर ही है, और सही बता रहा है। कुछ भी देखना। ये किला इधर ही है, पंचकोट का किला इधर ही है, पंचकोट का किला इधर मिलेगा। तो अब हम लोग पंचकोट के किले पर जा रहे हैं, जो राजा का महल। 1 किलोमीटर के बाद हमको वो किला दिख जाएगा। और ये बाघमारा एरिया में है, और ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पुरुलिया ज़िला में। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा, ये जो है कि बत्तख जो है, और कुछ मुर्गे भी हैं। ये देखिए बत्तख है, सब लोग, सब फैमिली में रहता है और आराम से जो है इधर जाते रहता है अपने नेचुरल हैबिटेट में। ये बत्तख है, देख सकते हैं आप। तो ये जो है, ये देखिए बत्तख का फैमिली। और हम लोग अभी मात्र 1 किलोमीटर दूर है। ये देखिए यहाँ पर तालाब है, और तालाब में सब लोग, बकरी लोग खाना खा रही है। ये जो है कि अपना, ये देखिए बांस का जंगल है। तो प्रकृति अपने मूल रूप में यहाँ मौजूद है। शुद्ध परमात्मा निहारता है इन शाखाओं के माध्यम से। ये परमात्मा ही झांकता है, सूखे पत्तियों में भी परमात्मा सेज बनाता है। तो आप यहाँ पर आइएगा तो बिल्कुल शुद्ध रूप, सहज रूप में ईश्वर को पाइएगा, और परम आनंद की अनुभूति यहाँ पर होगी। तो जो भी आपको थकान होगा वो सब मिट जाएगा यहाँ पर। ये देखिए आपका ये पंचेत पर्वत है, आप देख सकते हैं। और तो अब ज़्यादा दूर बचा नहीं है वो किला। वो इतिहास बताएगा कि किस ज़माने, किस ढंग से इंसान कहता है कि ये हमारा घर, ये हमारा घर। लेकिन घर तो किसी का नहीं होता, सबका सराय होता है। कल तक ये वीरान था, कल तक ये आबाद था, आज वीरान है। तो इसमें बहुत सारे लोग रहते थे। कल तक ये राजधानी हुआ करता था, पंचकोट सिंहदेव शासन राजाओं का जो राजधानी हुआ करता था। और पहली शताब्दी ईस्वी में यहाँ पर इसी पर्वत पर बहुत सारे जैन साधु तपस्या किया करते थे, लेकिन आज ये वीरान है। तो इतिहास कभी कभी अपने आप को फिर से लिखता है, और इतिहास कभी किसी को बनाता है, कभी किसी को डुबा भी देता है। तो यही चीज़ आप देखिएगा, विशाल पर्वत के जो है कि पैर के पास ये आराम फरमाता वो इतिहास आज आपको नज़र आएगा। ये सामने देखिए, यही है जो है कि पंचकोट का वो किला, जो कि इतिहास का गवाह है। ये देखिए, तो हम लोग इसी को अभी भ्रमण करेंगे। ये देखिए टूटा हुआ द्वार जो तोड़ दिया गया, और यहीं पर हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पर पार्किंग भी लगेगा आपको, और ये हम लोग आपको दिखाते हैं, देखते रहिए। तो मित्रों, मैं आया हुआ हूँ अभी, जो है कि अभी डैम गया था, और पंचेत डैम और गढ़ पंचेत में आया हुआ हूँ। ये देखिए पुराना ये किला था, किसी ज़माने में यहाँ पर जो है कि किला था यहाँ पर राजा का। और तो मराठा आक्रमण हुआ था, तो ये सबको डैमेज कर दिया गया था, सबको तोड़ दिया गया था। तो ये जो है पंचेत पर्वत है आपका पुरुलिया ज़िला में। तो उसी के फुट हिल्स में, यानी कि उसकी तलहटी में ये अवस्थित है, उसके तराई में अवस्थित है ये। और यहाँ पर बहुत सारा किला है जो कि तोड़ दिया गया था, मराठों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया था। और घर का भेदी लंका ढा है। तो जो राजा चेंज हुआ था, तो उसका ही कोई आदमी, जो भाई जो था, जिसको राज नहीं मिल पाया था, वो मराठा से राजा से सहयोग मांगा और उसको डैमेज कर दिया। तो ये देख सकते हैं, ये उसी का निशानी है। तो ये जो है कि गढ़ जो है कि पंचेत कोट है ये। तो यहीं पर हम लोग आए हुए हैं। तो यहीं पर जो है कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके अंदर इतिहास दफन है। और सबसे बड़ी बात है कि मनोरम इलाका है, ये पहाड़ की तराई का इलाका है, और ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। और चारों तरफ आपको कुछ कुछ खाने का मिलेगा, चाय का मिलेगा। बहुत शांत इलाका है, रात में और अच्छा लगता है, लाइटिंग हो जाता है, तो आपको ये बहुत ही चमकता हुआ शानदार नज़र आएगा। रात में अगर आइएगा तो यहाँ रात में भी आप आ सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, पंचेत से आपको ये जो है ज़्यादा दूर नहीं है। पंचेत से ये मुश्किल से 14-15 किलोमीटर है। इसके आने के रास्ते में आपको जंगल सफारी का भी मिलेगा, तो वो भी मिलेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो जो है कि यहाँ पर ज़रूर आइए। ये पंचेत कोट है। तो हम लोग पंचेत डैम देखे, आज बहुत कुछ देखे हम लोग।
करीब 6 बजे सवेरे आए थे आपका बोकारो रेलवे स्टेशन, स्टील सिटी रेलवे स्टेशन में उतरे और वहाँ से घूमना शुरू किए। तो गरगा डैम गए, गरगा डैम के बाद तेनूघाट डैम गए, तेनूघाट डैम के बाद फिर हम लोग जो है कि कोनार डैम गए, कोनार डैम के बाद हम लोग जो है कि आपका ये उसरी फॉल गए जो गिरिडीह में था। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से मैथन डैम गए जो कि आधा झारखंड आधा पश्चिम बंगाल में था। उसके बाद मैथन डैम के बाद पंचेत डैम आए और पंचेत डैम भी घुसे झारखंड साइड से, और जब निकले पंचेत डैम से एक सिरा दूसरा वेस्ट बंगाल पुरुलिया ज़िला में पड़ता है उसका दक्षिणी हिस्सा, तो उसी में आगे बढ़े तो गढ़ पंचेत कोट में हम लोग पहुँच गए। ये पुराने ज़माने में जो बंगाल में राजा थे तो मराठों ने लूटा था आकर के, मराठा राजा ने, तो भोंसले राजा थे, तो उसी का निशानी यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर जब आप आइएगा तो बहुत सारा दुकान मिलेगा जहाँ पर चाय पी सकते हैं, स्नैक्स खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, और रात में बहुत भयंगम नज़ारा नज़र आएगा। और बहुत सारा मंदिर बना हुआ है, उधर भी आप देख सकते हैं, और उधर से व्यू पॉइंट बना हुआ है, तो व्यू पॉइंट जा कर के भी आपको हम दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ज़रूर आइए, आपको घूमने के लिए बहुत है। पुरुलिया ज़िला में पड़ता है, पुरुलिया ज़िला में अयोध्या पर्वत भी है, तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे और आपको उसका भी नज़ारा दिखाएंगे। तो कहने का अर्थ हुआ कि घूमते रहिए और नए नए लोगों से, नए नए संस्कृतियों से, नए नए वादों विचारों से मिलते रहिए। उसके चलते क्या होगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़िंदगी एक रंग नहीं रह के अलग अलग रंगों से सतरंगी नज़र आएगी, तो आपको जीवन जीने का एक नया ही मकसद मिलेगा। हर छठे दिन, सातवें दिन अगर आप घूमने निकल जाते हैं तो एक डॉक्टर के जीवन में सबसे बड़ी बाधा है कि आप लगातार गायब नहीं हो सकते। तो 6 दिन काम कीजिए, एक दिन निकल जाइए घूमने के लिए, फिर लौट जाइए, और ऐसा डिसाइड बनाइए टूर कि एक दिन में बहुत सारा चीज़ देख लें, और फिर उसका याद संजोने के लिए आप उसका वीडियो बना के भी रख सकते हैं, ताकि वो यादें जो हैं सदा के लिए संजो के रख दिया जाए और दूसरे के भी काम आए। तो एक पंथ दो काज बहुत ही सस्ता है, लगा नहीं जाए। हम लोग को 1500 का टिकट आना, 1500 का जाना, 3000 रुपये भाड़ा में, और मुश्किल से 300 किलोमीटर चलेंगे, 11 रुपये प्रति किलोमीटर इसका रेट है। तो जो हम किए हैं सियाज दिया है, तो सियाज का रेट है 11 रुपये प्रति किलोमीटर। तो अब ये सोचिए, तो अगर 300 भी चलेंगे तो 3300 रुपये के आसपास इसमें लगेगा। तो आपको कुल मिला करके 6 से 7 हज़ार रुपये में एक ग्रेड आप घूम लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं ये पुरुलिया डेस्टिनेशन, और यही सब किला जो का रिमेन है, ये इतिहास दफन है इसमें। तो आप एक दिन के लिए भी निकलिएगा, अगर आप संडे घूम लिए सुबह से लेकर शाम तक, तो फिर आपका बाकी जो बच गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे जम के काम कीजिए, फिर सैटरडे को शाम में निकल जाइए। बाल बच्चे को घुमाना हो तो बाकी दिन ड्यूटी के बाद घुमा दीजिए, है ना, उसको किसी रेस्टोरेंट में खाना खिला दीजिए, या फिर किसी और दिन, एक दिन और सैटरडे को आप फ्री हो जाते हैं, शाम में बच्चे को घुमा दिया कीजिए। तो ये देखिए गढ़ पंचकोट, ये टूरिस्ट प्रोजेक्ट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, इम्प्लीमेंटेड बाय नेचुरिया डेवलपमेंट ब्लॉक। प्रोजेक्ट कॉस्ट ये तो करीब 12 लाख रुपया खर्चा आया था इसमें वर्क साइट को। ये आप देख रहे हैं, तो यही जो बना हुआ है व्यू पॉइंट। अब ये रास्ता बंद है, इसमें कैफेटेरिया है, और चारुलता ट्रस्ट इसको मैनेज करता है। कोई रिसोर्ट है, ये बेसिकली रिसोर्ट है, तो यहाँ पर आके आप रुक सकते हैं। आप ये देखिए रिसोर्ट आ रहा है, आप ले लीजिए, ताकि ये न रहे कि रिसोर्ट में हम नहीं आए। ये देखिए रिसोर्ट के का भी हंगम नज़ारा है, आप देख सकते हैं, और यहीं पर कैफेटेरिया है। तो यहाँ पर आके आप रात में रुक सकते हैं, और यहाँ पर वहाँ पर बैठ कर के बीच में शांति महसूस कर सकते हैं। तो इस पूरा जो आपका जो हेक्टिक लाइफ है उससे बहुत छुटकारा मिलेगा। और ये देखिए, ये ऊपर चढ़ करके व्यू पॉइंट से देख भी सकते, तो बाल बच्चों के साथ यहाँ रुक सकते। तो यहाँ का रजिस्ट्रेशन करा करके आप रुक सकते हैं। ये देखिए चारुलता करके ये है, हम आपको ये करके दिखला दे रहे हैं। इसमें देखिए फ़ोन नंबर वगैरह है, आप गूगल में सर्च करके ले सकते हैं। चारुलता करके है आपका, तो बंगाली में लिखा हुआ है। तो यहाँ ज़रूर आइए, और आकर के परिवार के संग देख रहे हैं, सब लोग फैमिली जो रुका हुआ है वो एंजॉय कर रहा है। तो ये छुट्टी के दिन एक दिन भी मिले तो यहाँ पर आ जाइए, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा दिन छुट्टी रहे तो आप अच्छे से घूमिए। जंगल में परमात्मा शुद्ध रूप में मौजूद होता है,
तो ये देखिए पुरुलिया टूरिज़्म जो है कि डीएम पुरुलिया इसको अपना किए हैं, तो उन्हीं का ये है और यही है व्यू पॉइंट। लेकिन चूँकि ये प्राइवेट है, मतलब जो रिसोर्ट में रुकेंगे उन्हीं के लिए है, तो सब लोग इसमें नहीं जा सकता, तो हम लोग इसमें आपको नहीं ले गए। और यही पूरा इधर पीछे में जंगल है, तो उधर आपका रिमेंस था, जो वो रिमेंस था, और इधर पिकनिक एंड अल्कोहल इज़ प्रोहिबिटेड इनसाइड द जंगल। तो यही है, तो इसमें आप आइए, घूमिए, स्वस्थ भी होइएगा, जितना टहलिएगा कैलोरी जलेगा तो स्वस्थ भी होइएगा, और जो है कि बहुत सारी व्याधियों से भी मुक्त हो जाइएगा। तो ये देखिए रिसोर्ट जो है, आप रुक सकते हैं, कितना अच्छा नज़ारा है रिसोर्ट का, सब लोग रुके हुए हैं। लेकिन ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो इसमें रुके हुए हैं, सब लोग इसमें नहीं जा सकते। तो जो लोग नहीं जा सकते वो बाहर में अपना बहुत सारा चाय का दुकान है, वहाँ पर चाय पी के सोच सकते हैं परमात्मा के बारे में। परमात्मा निहारता है, इन नए नए कोंपलों में भी परमात्मा जन्मता है। देखिए कितना मुलायम कोंपल है, आप देख के कितना अच्छा लगेगा। और फ़ोटो खिंचाना मतलब परमात्मा के साथ फ़ोटो खिंचाना, सोचिए कितना अच्छा लगेगा ये। तो यही है, जहाँ पर भी सर झुक गया वहीं परमात्मा दिख गया। यही हमारे पीछे रिसोर्ट है, और यहीं पर जो है गढ़ मुक्ति जो है कि आपका ये है गढ़ पंचेत कोट का किला रिमेंस है। और ये आपका यहाँ पर बहुत अच्छा ये आपका बना हुआ है रिसोर्ट, लेकिन इसमें अलाउड नहीं है जाना, जिसका बुकिंग होगा वही जा सकता है। तो बहुत ही ये एक ढंग से ठीक ही किया है, ताकि कुछ प्राइवेसी मिले और वहाँ पर आराम से लोग रह सकें। तो यहाँ पर ज़रूर आइए, और आकर के यहाँ पर एक रात रुक जाइए, और परिवार के साथ बिल्कुल शांतिमय वातावरण में छुट्टी बिताइए। और इधर जंगल सफारी का एरिया है, तो आराम से सवेरे सवेरे टहलने निकल सकते। प्रकृति को उसके शुद्ध रूप में महसूस करने के लिए आपको बीच में कभी न कभी आना होगा, और यहाँ से आपको इतिहास भी नज़र आएगा, और जो है कि परमात्मा भी अपने शुद्ध रूप में नज़र आएगा। तो मेरा मैसेज यही है आप सबों को कि हर सप्ताह में एक दिन निकलिए और हमेशा वर्तमान में जीवन बिताइए, तो आपको न सुख महसूस होगा न दुख महसूस होगा। तो यही है। तो अभी हम लोग कहाँ पर हैं? गढ़ पंचेत कोट में हैं, और ये जो है पुरुलिया ज़िला में पड़ता है, वेस्ट बंगाल। और यहाँ पर हम सबसे अंतिम डेस्टिनेशन हमारा आज का प्रोग्राम का ये है। हालांकि इसके बाद अपने मित्र से मिलेंगे बोकारो स्टील सिटी, फिर वापस लौटेंगे। यहाँ से करीब 2.5 घंटे का रास्ता है, करीब 84 किलोमीटर दूर है। तो बोकारो स्टील सिटी अपने मित्र के पास जाएंगे, वो हमारे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, और वो उन्हीं के साथ आज हम डिनर करेंगे। डिनर करके रात में गाड़ी है 10 बजे रात में, तो सेक्टर 4 के वापस लौटेंगे जो है कि रेलवे स्टेशन, वहाँ पर ट्रेन पकड़ेंगे रात में, और अगले दिन सवेरे यानी कि कल सवेरे जो है कि करीब 6:30 बजे पटना में पहुँच जाएंगे। तो कल से काम का शुरू करेंगे, इसलिए ड्यूटी पकड़ेंगे अपना। तो आप एक दिन का छुट्टी लेके कितना जगह घूम सकते हैं। सोचिए आज हम जो है टोटल करीब 5-6 डेस्टिनेशन देख लिए, तो एक ही दिन में मात्र 7-8 हज़ार रुपये के खर्च में, ये कोई ख़ास खर्चा नहीं है, कोई भी टॉलरेट कर सकता है। तो आप ये काम कर सकते, तो इसको लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी सही ज्ञान दिया जा सके। तो देखते रहिए चैनल। गढ़ पंचेत कोट में मैं आया हुआ था और इसी रिसोर्ट के बारे में आपको दिखला रहा था। तो ये रिसोर्ट के अंदर मैं आया हुआ था, अभी कैफेटेरिया में गया था, लेकिन अभी चाय कॉफ़ी का समय ख़त्म है, तो अभी कुछ नहीं मिल रहा था। तो मैं आपको व्यू पॉइंट पर चढ़ के दिखा देता हूँ कि उसका नज़ारा कैसा है। वो देखिए, मैं व्यू पॉइंट पर चढ़ रहा हूँ, ये देखिए गढ़ पंचकोट का नज़ारा। तो यहाँ से आपको बिल्कुल अनूठा दृश्य मिलेगा, आप देख सकते हैं। यही कैफेटेरिया की बात मैं कर रहा था, और ऊपर चढ़िएगा तो और अच्छा लगेगा। तो ये व्यू पॉइंट बनाया गया है, आप ये देखिए कितना विहंगम नज़ारा है यहाँ से। और पीछे पर्वत जो है आपको धैर्य की शिक्षा दे रहा है। जीवन में धीरज होना चाहिए और छिछलापन नहीं होना चाहिए, एक बहार होना चाहिए, कोई हिला नहीं सके, ये बहुत ज़रूरी है।
और ऊपर ये भी शेड भी दिया हुआ है कि आप बिना धूप के आप देख सकते हैं। सारा रिमेंस इसमें नज़र आएगा। एक वहाँ पर रुइंस है, एक इधर रुइंस है। बहुत सारा मंदिर इकट्ठे एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा। बड़ा ही बेहंगम नज़ारा है। आपको यहाँ पर जो ये बना हुआ है कैफेटेरिया है, गढ़ पंचकोट का, और ये रिसोर्ट बना हुआ है। किसी भी रिसोर्ट में रात में रुक सकते हैं आप, वैसे जंगल से घूमने के लिए निकल सकते हैं। और ये हम आपको व्यू पॉइंट से विहंगम नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है। इसमें परमात्मा आपको शुद्ध रूप में दिखेगा। कुछ लोग नीचे हैं, वो देखिए। और ये देखिए पानी जो सूख रहा है, इसलिए पानी कितना कीमती है। आप सोच सकते हैं यहाँ पर अगर पूरा पानी भरा रहता तो अभी कितना अच्छा लगता है। लेकिन इंसान ने हर जगह पेड़ों को काटा है, इसलिए पानी रुकता नहीं है। हर जगह रोड बना दिया, पानी ज़मीन में नहीं जाता, इसलिए थोड़ा बहुत पानी भी कहीं दिखता, पानी अंदर समा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तितली को उड़ते हुए देखिए, मुक्त आकाश में उड़ रहा है, तो अच्छा लगेगा। और जो है कि वही कैफेटेरिया है, तो अगर कॉफ़ी मिल जाता तो हम बाहर बैठ के वहाँ पर पीते, लेकिन वो नहीं मिला। तो अब हम निकलते हैं और आपको पुरुलिया ज़िला के गढ़ मुक्तेश्वर धाम यानी कि गढ़ मुक्त ये जो है कि कोट है, जो यहाँ से अब आपको वापस लिए चलते हैं। और फिर अगले ये पर आपसे भेंट होगा। अभी तो वापस जाना है बोकारो स्टील सिटी, तो चैनल देखते रहिए। गढ़ पंचेत कोट में आया था, ये पुरुलिया ज़िला में, तो मैंने आपको सब कुछ दिखाया, पहाड़ दिखाया, उधर मैं गया था व्यू पॉइंट से भी आपको सीन दिखाया। और अब मैं जाने की बेला है, तो मेरे जाने की बेला है, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से बहुत सारी यादों को लेते हुए, और ये सब को आपके साथ हमराज बनाते हुए अब मैं निकलूँगा। और ये चाय जो है बिना चीनी का मैं यहाँ पर पी ले रहा हूँ। बहुत अच्छा चाय है, अच्छी चाय है। तो यहाँ पर आप आइए और कुछ तो पल गुजारिए ज़िंदगी के यहाँ पर, बिल्कुल उन्मुक्त, बिल्कुल किसी खास सोच और दायरे में बंद कर नहीं, बिल्कुल उन्मुक्त होकर के, बिल्कुल जिसको बोलते खाली कर देना, बिल्कुल फॉर्मेट कर दीजिए अपने आप को। तब यहाँ पर आइए, बहुत मज़ा आएगा। अगला जीवन जो है एनर्जाइज्ड हो जाइएगा। तो पुरुलिया वेस्ट बंगाल से मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जाकर, पूर्व प्रथम विभागाध्यक्ष चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, बिहार, भारत। तो मैं आपसे जुड़ा रहता हूँ, विभिन्न सेहत और बीमारियों के बारे में बातें करते रहता हूँ, विभिन्न दिवसों पर बातें करते रहता हूँ अपने कविताओं के माध्यम से, और यात्राएं भी करता हूँ, तो उसमें भी आपको शामिल करता हूँ। प्रेम बनाए रखिएगा, आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। देखते रहिए चैनल। धन्यवाद। मित्रों, हम लोग पंचेत डैम से फिर गढ़ पंचेत कोट गए। वहाँ पर बहुत सारा किला था जो कि टूटी हुई अवस्था में था, जिसमें कहा जाता है कि मराठा राजाओं ने वहाँ पर आक्रमण करके उसको हड़प लिया था। तो वहाँ पर बहुत सारा ये एक रिसोर्ट बना हुआ है, व्यू पॉइंट बना हुआ है, वहाँ सब देखे। तो वो हम लोग इस रास्ते से आए थे, इस रास्ते से आए थे हम लोग। ये जो है ये पंचेत डैम से आए थे। पंचेत डैम का एक हिस्सा झारखंड, एक हिस्सा ये था बंगाल था, तो बंगाल साइड पुरुलिया साइड में घुसे थे। तो इसी रोड से हम लोग आगे बढ़ते हुए वो गए थे गढ़ पंचेत कोट में। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर एक मिलता है आपको इको जो है कि टूरिज़्म के लिए ये मिलता है आपको जंगल ट्रेल। इसको बोलते हैं गढ़ पंचकोट नेचर ट्रेल, यानी कि ये नेचर ट्रेल है। तो आप इसमें और जंगल का आनंद ले सकते हैं। बहुत सारा बंदर अभी दिखता है, तो वो जंगल का मज़ा आप ले सकते हैं। तो यही चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता था कि आप अगर कभी इधर आते हैं तो इधर भी ज़रूर आकर के आनंद उठाइए। तो ये देखिए, इसमें आपको पॉन्ड भी है, इसमें आपको एक पॉन्ड मिलेगा जिसमें कि बत्तख वगैरह भी दिख रहा है। तो हम लोग के पास चूँकि समय कम है, इसलिए हम लोग इधर नहीं जा पाएंगे, और हम लोग जो है इधर नहीं जा पाएंगे। ये अप्रोच एन एनिमल टू क्लोजली रिस्पेक्ट द प्राइवेसी, बीच में इधर दूर से देखें तो ये आपको लिखा हुआ है कि प्लास्टिक वगैरह नहीं लगाएं।
तो ये जो है कि कंगसाबाटी नॉर्थ डिवीज़न पुरुलिया। तो ये जो है कि तो ये आपको ये कर सकते हैं, यहाँ पर आकर के पार्क वगैरह पिकनिक मना सकते हैं जंगल में। तो नेचर सफारी, जंगल सफारी राजगीर बिहार में भी शुरू है, वहाँ भी जा सकते हैं आप, वहाँ भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो यही है वेलकम टू गढ़ पंचकोट नेचर ट्रेल। तो हमको लगा कि आपको ये बता दें, को ये दिखलाने के लिए रुक गए। तो यही है वेलकम टू गढ़ पंचकोट नेचर ट्रेल, जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और ये जब गढ़ पंचकोट जाने लगिएगा तो उसी रास्ते में मिलेगा। तो ये जो है कि आपको ये देखिए यहाँ पर इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल डायरेक्टर फॉरेस्ट, ये गढ़ पंचकोट कंजर्वेशन रिजर्व जो एरिया है 1340 से 34 हेक्टेयर का है। डिस्टेंस ऑफ ट्रैकिंग 7.5 किलोमीटर ट्रैक कर सकते हैं आप। और सेव द बायोडाइवर्सिटी ऑफ गढ़ पंचकोट रघुनाथपुर रेंज और कंगसाबाटी नॉर्थ डिवीज़न पुरुलिया। तो ये है। और देखिए इसमें हिस्ट्री क्या था इसका। द फाउंडिंग किंग ऑफ द सिंहदेव डायनेस्टी दामोदर शेखर एस्टेब्लिश्ड पंचकोट राज अर्ली इन द 10th सेंचुरी में ही बनाया गया था और एक्सपेंडेड हिज किंगडम ओवर सेवरल परगनास। ही गेव रिकॉग्निशन टू द मेन 5 पंच क्लान्स of the locals and the kingdom assumed the name of Panchkot. Around 1600 AD, Garh Panchkot was believed to have come under the rule of the famous king Bir Hambir of Bishnupur Malla dynasty. During mid-18th century, Garh Panchkot was destroyed by the Bargis or the Maratha raider and has since in the ruin. The ecology. Within the dry tract of the South Bengal, Garh Panchkot hill blessed with over 1200 mm of rainfall every year is likely an island of moist deciduous forest. The forest is well stocked with flora like amloki, harikoti, बहेरा, कलमगंड, ये सब इसमें है। और बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट है और जैकल है, इसमें लंगूर है और इंडियन वॉल्फ है, स्पॉटेड डियर है, हानिया है, पाइथन है और पैंगोलिन मिलेगा इसमें। तो ये इनमें 2017 गढ़ पंचकोट वाज नोटिफाइड एज कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये जियोलॉजी है इसका। ये कंस्टिट्यूट ग्रुप ऑफ रॉक्स गोंडवाना सिस्टम का यहाँ पर पर्वत है और ये जो है दार्जिलिंग जैसा यू टर्न है इसमें। और इसमें जो है कि आपको मिलेगा। और ये है हदावी वाटर बॉडी इज ए पेनल वाटर सोर्स ऑफ गंज पोर्टल हिल्स। तो यहाँ पर हदावी वाटर बॉडी मिलेगा, एलिवेशन चार्ट मिलेगा। तो इस ढंग से ये जो है कि आपको मिलेगा। पहाड़ पर भी चढ़िए और जो है कि ये झरना भी देखिए, ये वाटर बॉडीज़ भी देखिए। तो यही है गढ़ पंचकोट का पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का ये जो है, जहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। देखिए कुछ पर्यटक वहाँ से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, वो लोग जंगल ट्रेल करके लौट रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रूर आइए, शायद उन्हीं की गाड़ी है। तो ये बहुत इन्जॉय कीजिएगा। तो देखते रहिए चैनल और जो है कि कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी आइए तो इस जगह पर ज़रूर रुक करके कुछ देर के लिए यहाँ पर वक्त गुजारिए प्रकृति के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। और इधर चले जाइएगा तो आपको गढ़ पंचकोट का वो रिमेंस मिलेगा। तो ये जो सिंहदेव शासनकाल था, उन्हीं के ज़माने में 16वीं शताब्दी में बना था और 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों के द्वारा तोड़ दिया गया था। उसी का रिमेंस वहाँ हम लोग दिखाए। अब हम लोग वापस जाएंगे पंचेत डैम से, उधर बोकारो का एक रास्ता है। तो फिर देखते रहिए चैनल। करीब 80 किलोमीटर दूर है बोकारो यहाँ से। 7 बजे शाम तक पहुँचेंगे। तो हमारी गाड़ी 10 बजे रात में है। तो अपने मित्र के साथ डिनर करके फिर हम रेलवे स्टेशन जाएंगे। तो देखते रहिए चैनल। मित्रों, हम लोग गढ़ पंचकोट से लौट रहे हैं। तो आप देखिए जंगल से रास्ता गुजरता है, तभी हम लोग इसी रास्ते से गए थे और लौट रहे हैं। और इसी में बहुत सारा रिसोर्ट बना हुआ है। तो आप रिसोर्ट में आके रुक सकते हैं। गढ़ पंचकोट में भी रिसोर्ट है, वहाँ पे रुक सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 रिसोर्ट है, किसी में भी आके आप अपना अच्छा दिन गुजार सकते हैं। देखिए कितना भव्य रिसोर्ट है। तो होटल रेस्टोरेंट कम बार जो है, यहाँ पर भी रुक सकते हैं। तो इधर आइए तो इस सब में रुकिए, तो आपको परम शांति की अनुभूति होगी और जीवन में नया ऊर्जा से भर जाइएगा। और जितना दिन भी स्टे कीजिएगा, इसकी यादें जो है हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो जितने ज़रूर आइए। गढ़ पंचकोट पुरुलिया जिले के पड़ता है। और जब पंचेत डैम घूमने आइएगा तो उससे आगे बढ़िएगा तो आपको ये मिल जाएगा। अभी हम लोग वापस बोकारो स्टील सिटी लौट रहे हैं और करीब 7:30 बजे तक पहुँचेंगे। अभी जो बज रहा है वो 5:15 बज रहा है। तो करीब 2 घंटा लगेगा यहाँ से। और तो बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 4 हम लोग जा रहे हैं। तो देखते रहिए चैनल। और हम लोग बोकारो स्टील सिटी से ही सारा डैम कवर कर लिए
और जो है कि वापस लौट रहे हैं। जो सफ़र 6 बजे सवेरे शुरू हुआ था, करीब करीब 5:15 बजते बजते जो है हम लोग सारे चीज़ देख लिए। एक ही दिन में करीब करीब 5-6 जगह हम लोग चले गए और बहुत अच्छा लगा। हमको लगता है कि करीब 300 किलोमीटर गाड़ी चलेगा, नहीं 400 से ऊपर है। 400 से ऊपर हो जाएगा। तो 400 किलोमीटर गाड़ी हम लोग चलाए, तब जा कर के जो है, तो फिर भी आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक दिन में इतना कर लिए तो गाड़ी के द्वारा ही कर सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है। दूसरी बात है, गर्मी भी बहुत लगेगा इधर, तो इसलिए जो है कम से कम एसी रहता है तो आपको वो सब आराम रहेगा। तो अभी हम लोग एक गाँव से गुजर रहे हैं। अब ये गाँव के बाद जो है ये रास्ता जो है आगे ले जाएगा, ये In 200 meters, turn left. पंचेत डैम की ओर ले जाएगा। देखते रहिए। चल हम लोग लौट रहे हैं। ये आपका देखिए उधर पुरुलिया है और जो है कि पीछे बराकर है, और अगर बाएं साइड में अगर हम जाएंगे हम लोग इधर इस साइड में, तो उधर मिलेगा बांकुरा ज़िला। तो ये एक रेड लाइट पर रुके हुए हैं और हम लोग निकले थे गढ़ पंचेत कोट से, और तब फिर हम लोग वापस बोकारो स्टील सिटी जा रहे हैं। सेक्टर 4 बोकारो मॉल के पास जा रहे हैं। तो ये करीब करीब एक रास्ता हम लोग को गलत मिल गया। जहाँ पर हम लोग गए थे वहीं से मात्र 77 किलोमीटर था, तो लेकिन हम लोग घूम के आए। घूम के करीब 20-30 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ गया। तो खैर आप जैसा चाहें आ सकते, कम से कम रास्ता तो देखिए। तो अभी तो हम लोग रेड लाइट पर रुके हुए हैं, और ये कौन सा रघुनाथपुर है, ये रघुनाथपुर टाउन है जो पुरुलिया के अंतर्गत आता है। और आद्रा जो रेलवे स्टेशन है, और आद्रा में रेलवे का मुख्यालय भी है, तो जो है कि डिविजनल ऑफिस भी है। तो आद्रा इसी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, और बोकारो रेलवे स्टेशन स्टील सिटी रेलवे स्टेशन भी आद्रा डिवीज़न के अंतर्गत ही आता है। तो डिविजनल हेडक्वार्टर है आद्रा में, और आद्रा जो है रघुनाथपुर ब्लॉक में ही पड़ता है, और ये पुरुलिया ज़िला में पड़ता है। तो हम लोग और इसमें डीवीसी का एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी है इसी रघुनाथपुर में। तो अभी रघुनाथपुर के चौक पर हैं, आप देख सकते हैं। और ये रास्ता जो है बांकुरा जा रहा है। तो ये किन्हीं का ये है मूर्ति है जो आप देख सकते हैं, पहचान में तो नहीं आ रहे। तो ये आप देखिए रघुनाथपुर थाना है, आप देख सकते हैं रघुनाथपुर जो है कि डिवीज़न रघुनाथपुर डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया का ये थाना है। तो हम लोग ये रघुनाथपुर टाउन आपको दिखा रहे हैं, जो कि आपको रास्ते में मिलेगा जब आप वहाँ से बोकारो वापस आइएगा। क्योंकि हमारी गाड़ी ट्रेन जो है रात में 10:20 में है, वो बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन से। तो यहीं से हम लोग जाएंगे, उस ट्रेन को पकड़ेंगे और कल सवेरे पटना पहुँच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी छोटा मोटा पहाड़ी आपको दिखता है। तो पुरुलिया में आपको एक अयोध्या हिल्स हम लोग का रह गया, तो किसी दिन आएंगे तो वहाँ भी जाएंगे और भी पता करेंगे क्या और क्या क्या घूमने की जगह है। तो एक बार और आएंगे तो इसमें ये सब चीज़ कवर कर देंगे। तो जो है कि 6 दिन काम कीजिए, एक दिन घूमिए, और अकेले मत घूमिए, सबको घुमाइए, ताकि बिना आए भी काम हो जाए। तो देख सकते हैं अगर आते हैं तो उसमें आपको क्या क्या मुश्किलात आता है वो भी हम आपको बताते जाते हैं, तो ताकि आपको वो दिक्कत ना हो। तो ये जो है कि ये हम लोग अभी चल रहे हैं रघुनाथपुर से। अब जो है कि कहाँ जाएंगे, उस कौन शॉर्टकट रास्ता है, चंदन क्यारी जाएंगे। अब 1 घंटा 48 मिनट और लगेगा, और करीब 60 किलोमीटर की दूरी अभी बची हुई है। तो ये देखिए हम लोग का ये मैप है, और अभी हम लोग देखिए यहाँ जा रहे हैं, और अभी 650 मीटर के बाद मुड़ेंगे हम लोग, और मुड़ करके राइट साइड में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, और जेवचंडी पहाड़ 3 किलोमीटर के बाद है। तो जेवचंडी पहाड़ भी घूमने का एरिया है ना, तो ये है। और हम लोग देखिए अभी ऐसे करके यहाँ पहुँचेंगे। यही जो है रास्ता जाने का रास्ता है चंदन क्यारी होके, और एक और रास्ता था उसमें तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो देखते रहिए चैनल रहे थे। ये तो अभी जयचंडी पहाड़ जा रहे हैं हम लोग, ये देख सकते हैं जयचंडी पहाड़ लिखा हुआ है, 2 किलोमीटर दूर है। और जब हम लोग बोकारो जा रहे थे, वो देखिए आप यहाँ जयचंडी 4 किलोमीटर है, आद्रा 6 किलोमीटर है, काशीपुर इधर ही है। तो जब हम लोग लौट रहे थे आपका वो पंचेत कोट से, गढ़ पंचेत कोट से वापस बोकारो स्टील सिटी जा रहे थे, तो आपको रघुनाथपुर का चौक मिलेगा,
और जैसा कि हमने बताया, देखिए ये है एक सरोवर है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो अब रघुनाथपुर जो है वो आद्रा डिवीज़न जो है वो रघुनाथपुर ब्लॉक में ही, शहर में ही है, और ये शहर पुरुलिया ज़िले में पड़ता है। और यहाँ पर आद्रा डिवीज़न है रेलवे का, और यहाँ पर जयचंडी पहाड़ भी है। तो जयचंडी पहाड़ बहुत फेमस है क्योंकि ये जयचंडी पहाड़ में मेला लगता है एक, और जनवरी में क्रिसमस के बाद मेला लगता है। तो उस समय तो बहुत भीड़ रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक मंदिर है जयचंडी माता का मंदिर, और पहाड़ है। तो पहाड़ की तराई में ही वो मेला लगता है। तो हम लोग के पास अभी समय तो कम था, लेकिन चूँकि 3-4 किलोमीटर ही दूर है, तो लगा कि चलो इधर भी देख लेते हैं कि अभी तो थोड़ा समय है हमारे पास। तो इसीलिए अभी हम लोग जयचंडी पहाड़ की ओर जा रहे हैं, और आपको जयचंडी पहाड़ का मंदिर का दर्शन कराते हैं। जयचंडी, हाँ सीधे चलना है, तो वो आपको दर्शन कराते हैं। तो देखते रहिए चैनल। तो ये फेमस जयचंडी पहाड़ है जो कि पुरुलिया ज़िले में पड़ता है, और सत्यजीत राय जी ने यहाँ पर एक मूवी को शूट किया था। तो वो बहुत फेमस है, और यहाँ मेला लगता है। तो यहाँ पर ज़रूर आइए, कभी भी पुरुलिया आइए तो जयचंडी पहाड़ घूमने ज़रूर आइए। तो ये आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं जयचंडी पहाड़ की ओर, और जो है कि ये इसका जो है ना आपको फेस्टिवल और यहाँ पर फिक्सर। तो ये हीरक राजार देसे, सत्यजीत राय की मूवी थी हीरक राजार देसे। तो ये यहीं पर शूट किया गया था। तो हम लोग अभी जयचंडी पहाड़ जा रहे हैं, जो कि हम लोग को रास्ते में मिला, पुरुलिया ज़िले में पड़ता है। तो देखते रहिए चैनल। जयचंडी पहाड़ हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पर रुकने के लिए रिसोर्ट भी बना हुआ है, और भी पर्यटक आए हुए हैं, और यहाँ पर मंदिर है। तो हम लोग आपको और दिखाते हैं। तो ये देखिए, हम लोग एक और पर्यटक स्थल पर आए हैं, जयचंडी पहाड़। ये रघुनाथपुर ब्लॉक में है, पड़ता है, और ये पुरुलिया ज़िला में पड़ता है। जो हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो दिखा, तो हमको लगा आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए बनाया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ जो है कि एट रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट जयचंडी पहाड़ रघुनाथपुर 1 ब्लॉक। तो इसमें जो है ये एक पार्क बनाया हुआ है पहाड़ की तराई में, आप देख सकते हैं। उसमें हम लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें, यही है जयचंडी पहाड़। और जो कि एक कितना बड़ा पहाड़ है जो आपको, और 500 मीटर जब आगे जाइएगा तो इसी पर एक मंदिर भी है, माँ शेरावाली का मंदिर है, और इसी पर के पास शूटिंग हुआ था सत्यजीत राय के मूवी का। तो इसलिए ये बहुत फेमस हो गया, और यहाँ पर मेला लगता है जनवरी के महीने में। जब आप आइएगा तो यहाँ पर तो मैं आपको जयचंडी पहाड़ घुमाने के लिए आया हूँ। तो ये देखिए जयचंडी पहाड़ यही है, और जो है कि अंदर आपको लिए चलते हैं, जो आपका ये है, और इसमें आपको हम लोग दिखाते हैं कि कितना अच्छा पार्क बनाया गया है। तो ये देखिए, और यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, आप आके चाय वाय भी पी सकते हैं, जो कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ रेस्टोरेंट भी है, और ये लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए भी अच्छा स्पॉट बना हुआ है। और ये देखिए, यही जो है कि आप देख सकते हैं। तो जयचंडी पहाड़ का जो है विहंगम नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, और इधर से आपको ये पहाड़ भी दिखेगा। तो यहाँ ज़रूर आइए, जब भी आप पंचेत डैम घूमने आते हैं तो पंचेत डैम के बाद जो रास्ते में पड़ेगा रघुनाथपुर के चौराहे से आप यहाँ पर आ सकते हैं, और बहुत मनोहारी दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहाड़ है, और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, इको पार्क बना हुआ है। प्रकृति को मनुष्य ने अपने हिसाब से सजाया है। अगर पेड़ों को काटा है तो उसको सही तरीके से संजोया भी है। तो यही मनुष्यता की निशानी है कि ये देखिए, विध्वंस भी है तो उसका निर्माण भी है, सृजन भी है। तो आप देख सकते हैं बच्चे टहल रहे हैं, गोधूली बेला है, शाम का समय है। और ऐसे केस में, ऐसे पहाड़ी इलाके के, तराई इलाके में, इतना डेवलप्ड इलाके में आप आके बैठिएगा, सुकून से 2 पल ज़िंदगी का बिताइएगा, और यहाँ पर अगर चाय पीजिएगा तो इसका जो सुकून होगा वो अलग ही मज़ा देगा आपको। ज़िंदगी का एक नया रस आपको मिलेगा। तो मैं आपको हमेशा कहूँगा कि हर जगह जाइए, और यहाँ पर आके रुकिए भी। आप बाहर में देखिएगा तो एक रिसोर्ट बना हुआ है, हमारे पीछे ब्लू रंग का नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो रात में अगर वहाँ रुकते हैं, रात में यहाँ पर घूमते हैं, या खुला रहता है रात भर, और मात्र 10 रुपये का टिकट है प्रति व्यक्ति। और यहाँ भी रिसोर्ट जैसा है, आप यहाँ भी शायद रुकने का बना हुआ है, तो आप यहाँ भी आके रुक सकते हैं। तो सोचिए कितना मज़ा आएगा। तो मित्रों, हम लोग जयचंडी पहाड़ में आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये बहुत फेमस पहाड़ है, क्योंकि ये जो पहाड़ आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पर दुर्गा माता का मंदिर भी है। और इसी पहाड़ पर मंदिर 500 कदम आपको सीढ़ी चढ़िएगा तब जाके मंदिर मिलेगा।
और उधर जा कर के मंदिर है। लेकिन उसी के बगल में आपको एक पार्क मिलेगा जिसका 10 रुपये मात्र टिकट है। तो यहाँ पर जब भी आइएगा तो यहाँ ज़रूर आइएगा। और देखिए रुकने के लिए बना हुआ है रिसोर्ट जैसा, आप पहाड़ पर रुक सकते हैं और प्रकृति को करीब से जान सकते हैं। अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। इधर ज़रूर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा लगेगा आपको जब इधर आइएगा आप। तो इधर ज़रूर आइए और आके प्रकृति की गोद में खो जाइए। तो ये देखिए आप कि ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेवलप किया गया है, इको टूरिज़्म बहुत अच्छा है। और जॉय चंडी हिल रिसॉर्ट बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ जॉय चंडी हिल रिसॉर्ट। तो ये जब भी आइए यहाँ पर ज़रूर रुकिए, जॉय चंडी हिल रिसॉर्ट। और इसका फ़ोन नंबर भी है, आप इस फ़ोन नंबर पर बात करके भी रुक सकते हैं। तो जॉय चंडी हिल रिसॉर्ट में ज़रूर रुकिए, मैं आपको यही, और आपको बहुत अच्छा अनुभूति होगी क्योंकि मैं यहाँ पर गोधूली बेला में आया हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, जीवन जीवंतता के साथ मौजूद है। तो ये आपको हमेशा तरोताज़ा कर देगा। अगर आप 6 दिन काम करते हैं, एक दिन इस ढंग से रिलैक्स होइएगा तो बहुत ही अच्छा महसूस कीजिएगा। तो इधर ज़रूर आइए, मैं इधर से उतर रहा हूँ और इसके बाद जब आपको पहले घुमा देता हूँ तब फिर एक कप कॉफ़ी या चाय का पीऊँगा। तो सोचिए ज़िंदगी का एक अलग ही रूप आपको देखने को मिलेगा। तो जो चंडी पहाड़ ये रघुनाथपुर ब्लॉक में पड़ता है। और जो है कि ये देखिए कि आप देख सकते हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा पार्क बनाया गया है, बच्चे खेल रहे हैं। तो पहाड़ की तराई में बेसिकली रिसोर्ट के अंदर का ही इलाका है, ये रिसोर्ट है अंदर ऊपर में। और ये देखिए अलग अलग पहाड़ पर बना दिया गया है मूर्ति, तो ये आपको अच्छा लगेगा। और रात में अगर रुकते हैं तो रात भर ये खुला रहता है, आप आकर के खेलते हैं, बच्चा एंजॉय करेगा। देखिए यहाँ पर ये डियर है, ये डियर भी है आपको यहाँ पर। और ये इसका बना हुआ है ये जुरासिक पार्क, आप देख सकते हैं डायनासोर, बच्चे इसको एंजॉय करेंगे। और ये बच्चों का झूला है, यहाँ पर आप खेल सकते हैं। तो इधर ज़रूर आइए और प्रकृति की गोद में हो जाइए। तो ये भाग दौड़ से निकल करके आप कुछ पल सुकून के यहाँ बिता सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए यहाँ पर ये पानी अभी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है यहाँ बोटिंग होता होगा, पानी रहता होगा, पानी नहीं है। तो ये आपको बहुत सुकून भरा एहसास देगा और आपको सारे जितने भी थकान होगी आपकी मानसिक शारीरिक सब यहाँ पर आके मिट जाएगी। और मंदिर पर जाके प्रार्थना कर सकते हैं। 500 का सीढ़ी था चढ़ने के लिए, चूँकि हमारे पास अभी समय कम है इसीलिए अब हम उधर तो नहीं गए मंदिर में। माता शेरावाली का मंदिर है जो कि पहाड़ के ऊपर है, 500 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। तो इधर आप ज़रूर आइए जो चंडी पहाड़, और यहाँ माता का भी दर्शन कीजिए और जो है कि ये भी झूला वगैरह झूलिए। अब हम आपको ये दिखला दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधा है। देखिए यहाँ पर पानी भी भरा है, तो इसमें छोटा मोटा बच्चों की नाव भी चलती है। ये बोट यहाँ पर देखिए पानी भर दिया जाता है और इसमें बोटिंग होता है, बच्चों की छोटी छोटी नाव। तो ये बच्चों के लिए है, तो अच्छा डेवलप करने का प्रयास किया गया है। और सबसे किनारे में रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। ये देखिए कि पहाड़ पर सब कमरा बना हुआ है, यहाँ रुक सकते हैं आप जो चंडी पहाड़ आके। और यही एंट्रेंस है, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर आप ये सेल्फी भी ले सकते हैं। यही सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं। और यहाँ पर चाय या कॉफ़ी मिल जाएगा, तो यहाँ चाय कॉफ़ी का आनंद भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूर आइए जो चंडी पहाड़, और पीछे देखिए वही पहाड़ का सीन आपको नज़र आएगा। तो गोधूली बेला में हम आए हैं और ये देखिए चिड़ियों की चहचहाहट से आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। जीवन अपने जीवंतता में झांकेगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो अब मैं यहाँ पर एक कप चाय या कॉफ़ी पीऊँगा, फिर मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। तो देखते रहिए चैनल। मित्रों, अभी जो चंडी पहाड़ में आए थे, पुरुलिया ज़िला रघुनाथपुर ब्लॉक में, तो यहाँ पार्क कैसे है। तो यहाँ एक पार्क में आए थे, बेसिकली ये रिसॉर्ट है और जो पहाड़ पर बना हुआ है, और उसी की तलहटी में तराई में जो है ये होटल खुला हुआ है, पार्क खुला हुआ है, उसी में आए थे। तो अब चाय पी रहे हैं बिना चीनी का, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इधर आइए और एक कप चाय कॉफ़ी पी के निकलिए। बगल में मंदिर है दुर्गा माता का, तो वहाँ जा कर के आप पूजा भी कर सकते हैं। परमात्मा हर जगह है,
लेकिन अगर किसी मूर्ति में नहीं है, ऐसा नहीं है, मूर्ति में भी है। आपको जहाँ सर झुक गया वहीं परमात्मा दिख गया। तो ये चीज़ को समझिएगा और किसी ये में नहीं पड़िएगा। देखिए, आप पक्षियों को देखिए, अलग अलग रंग के हैं, लेकिन सबके अंदर एक ही परमात्मा झांक रहा है। तो आप ये देखिए, कोई ब्लू है, कोई हरा है, कोई उजला है, लेकिन सबके अंदर परमात्मा एक ही है। तो इसको याद रखिएगा, फिर आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पर ज़रूर आइए और प्रकृति की याद गोद में जो है ईश्वर को तलाशिए, अच्छा लगेगा। तो ये जोचंडी पहाड़ से रिसोर्ट से मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष चर्म रोग और अन्य रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, अब हमारी बोकारो यात्रा समाप्त हो रही है। बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ पर मैं सवेरे हटिया पटना से आया था और करीब 5:30 में उतर गया था। ड्राइवर को मैंने 6 बजे बोला था, इसलिए वो 6 बजे तक आया। तो हम एक दिन में बहुत कुछ कवर कर दिए। एक दिन में सबसे पहले आए तो गरगा डैम घूमे, उसके बाद तेनूघाट डैम गए, उसके बाद अपने मित्र के डीवीसी हॉस्पिटल गए, जो कि आपका वो बोकारो थर्मल में था। उसके बाद फिर हम वहाँ से तेनूघाट के बाद फिर कोनार डैम देखे। उसके बाद फिर हम चले गए उसरी फॉल में। उसरी फॉल के बाद हम लोग चले गए मैथन डैम। मैथन डैम झारखंड साइड, फिर उधर साइड भी गए, वेस्ट बंगाल साइड भी गए। और उसके बाद फिर हम लोग पंचेत डैम गए, उसके बाद गढ़ पंचेत गए। और जब वो हो गया उसके बाद जो है फिर हम लोग सवेरे यहीं पर चाय पिए थे। बिना चीनी का चाय होगा अपना जल्दी ट्रेन लगा हुआ है। तो यहीं पर चाय पिए थे सवेरे और लगा कि फाइनल यात्रा ख़त्म कर रहे हैं, यहीं से चाय पी के थोड़ा जल्दी कर दूँ, ट्रेन लगी हुई है। तो बहुत अच्छा लगा। अब सोचिए, हम लोग करीब 4 से 5 डैम एक दिन में देख लिए। तो हम लोग जो है गरगा डैम देखे, फिर उसके बाद आपका ये करीब 5 डैम जो हुआ आपको बताए, मैथन देखे, पंचेत देखे और उसरी फॉल भी देख लिए। फिर गढ़ जो आपका वो है पंचेत, वो भी देख लिए। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से लौटने के टाइम में ये पहाड़ जो है जयचंडी पहाड़, वो भी देख लिए। तो और अभी बोकारो मॉल में डिनर भी हो गया मित्र के साथ। तो सवेरे से लेके रात तक में करीब जो है 451 किलोमीटर चले और ख़र्चा कुछ नहीं आया। 11 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से 5200 रुपये में काम हो गया। तो आप सोचें कि 10,000 के अंदर आपका इतना सारा एरिया आप घूम लिए। तो इसीलिए निकलना चाहिए। टोटल 6 दिन काम कीजिए, 1 दिन निकलिए। इस दुनिया में सबसे रईस कौन है? जो सबसे ज़्यादा घूमता है। क्योंकि आप क्या कीजिएगा, और जब आप बाहर निकलते हैं तो नए नए लोगों से मिलते हैं, रूबरू होते हैं, नए नए संस्कृतियों से जुड़ते हैं, तब जो आपको जीवन में आनंद मिलता है वो अलग ही होता है। भगवान हर जगह है, बस आपको देखने की देर है। जो ड्राइवर हमारे साथ रहा, हमारे लिए आज वो भगवान था, क्योंकि वो शुरू से लेकर अंत तक जो है वो चाहता कभी भी हमको डैमेज कर सकता था। लेकिन हर आदमी कहीं ना कहीं आपके लिए वो भगवान के समान है। तो जहाँ पर शीश झुक गया वहीं भगवान दिख गया। परमात्मा हर जगह है और हर लोगों से मिलिए, प्रेम से बात कीजिए, व्यवहार कीजिए, तो आपको हर लोग अच्छा ही नज़र आएगा। तो हम भी बनाते हैं ब्लॉग। बहुत अच्छी बात है, मेरा भी यही काम है। बहुत अच्छा है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। मिलते रहना चाहिए लोगों से। YouTube पे आपका क्या नाम है? हमारा नाम है डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर। अच्छा, तो हमारा हर बीमारी चीनी से होता है, उस पर ब्लॉग है बहुत सारा, 227 वीडियो है। आप कहाँ से? और पटना। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा विक्रांत कुमार। मेरे गूगल पे भी आप ठीक है। बहुत अच्छा, डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर। अच्छा, तुम स्टेटस बनाई बहुत अच्छा लगा। तो अपने जैसे लोग मिल जाते हैं। प्रमोट किए हैं अभी तक? आप बोलिए, अगर आगे कुछ प्रमोशन करोगे, हम अपना भी कर रहे हैं साथ में, वो भी नहीं नहीं, हमारा एक्चुअली ये हम इससे अर्निंग नहीं करते हैं, Earning ये हमारा के लिए शौक नहीं। है।
जैसे कि आप अपना कैमरा में कर अर्निंग कुछ नहीं, अर्निंग का हम बोल ही नहीं रहे आपको, ऐसा कि दुनिया में हर जगह फैले, मेरा ये कहने का मतलब। वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि जैसे कि देखिए आपका ये बात मैं लोग- बनाता हूँ अपने शौक के लिए। अच्छा, बाद में खुद देखते हैं। हाँ, हम 1 से 1.5 घंटा का वीडियो हमारा रहता है, हमको नहीं चाहिए कि लोग देखें, जिसको अच्छा लगे वो देख लेगा। हाँ, इसीलिए वो उसलिए फिर भी आपकी तरफ से हर जगह प्रमोशन का मतलब हुआ, देखिए दुनिया में 2 चीज़ है, एक है उत्पादन और एक है सृजन। उत्पादन का अर्थ होता है कि आपको उससे कुछ कमाना है, अगर पैसा नहीं कमाना तो नाम कमाना है, ना हमको नाम चाहिए ना हमको पैसा चाहिए। हमारा हम जो काम करते हैं उससे हम संतुष्ट हैं, उससे अपनी अर्निंग हो जा रहा है ऊपर वाले की दया से, और कुछ नहीं चाहिए। तो हमको ना प्रमोशन चाहिए, मैं दे दिया, जिसको देखना होगा देखिएगा। हमारी इस यात्रा के अनुभव से अगर कुछ किसी को फ़ायदा हो जा रहा है तो अच्छी बात है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, हम जो देखे बनाए वीडियो उसको लोग घर बैठे देख सकता है, जरूरत नहीं निकलने का। डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर, सब्सक्राइब कर। डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर। तो ये अभी लाइव है या बाद में ये लाइव नहीं, एडिट करते हैं आप? एडिट नहीं करते, हम सीधे सीधे डालते हैं। अच्छा, कहाँ डालते हैं? अब जैसे यूट्यूब पे। जो है सीधे सीधे डालते अच्छा, हाँ, देखिए। बंगाल से हैं? हैं? हैं, ये है सबसे तो वही है। यहाँ बंगाल में इलेक्शन हो रहा था, पटना से तो कहने का मतलब हुआ, जहाँ रहिए लोगों से मिलते रहिए, और हर प्रकार के लोग मिलेंगे। तो कोई ग्रंथि मत पालिए, हर हर महादेव भी बोलिए और अल्लाह अकबर भी बोलिए, सब एक ही है। परमात्मा हर जगह है, और मूर्ति में भी परमात्मा है, यहाँ भी परमात्मा है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी यात्रा रही, इसी रंग से प्रेम बनाए रखिएगा और जुड़े रहिएगा। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। मित्रों, आपने देखा अभी मैंने चाय दुकान से चाय लिया। तो आप जब बाहर निकलिएगा तो हर प्रकार के लोग मिलेंगे। तो कुछ लोग आपको कई नज़रों से देखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, आपने आपको अपनी नज़रों से देखिए। कभी भी अपने आप को इतना सस्ता मत बनाइए कि कोई आपको सम्मान दे तो आप खुश हो जाएं, कोई आपको अपमानित करे तो दुखी हो जाएं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दूसरे को अपना स्विच मत थमा दीजिए, कभी कोई ऑन कर दे कभी कोई ऑफ कर दे। तो इसीलिए जो है बहुत यादगार यात्रा रही। और जब भी मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो लोग अलग नज़रिए से देखते हैं। कई बार तो मुझे बहुत सारे जगहों पर पुलिस ने रोका कि आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ का वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो मेरा अपना ये अनुभव कि वैसे केसेस में आप ज़्यादा जिरह मत कीजिए और वहाँ से हट जाइए। और जो है लोग किसी का बुरा मत मानिए, किसी का वो नुकसान मत कीजिए। तो इसी फिलॉसफी से जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तो और हमेशा घूमते रहिए, चलते रहिए। हर आदमी घूम नहीं सकता, तो जो नहीं भी घूम रहा है उसको ख़राब मत समझिए। आप घूम रहे हैं, आपका हॉबी है, तो उसको एंजॉय कीजिए और सबों के लिए सोचिए, सबका हित सोचिए, तभी आपका हित होगा। तो मेरी ट्रेन लगी हुई है, और आज जैसा मैंने आपको बताया कि 1-1 मिनट का मैंने उपयोग किया। जब से 5:30 से मैं उतरा हूँ ट्रेन से, और इसी ट्रेन से उतरा था, और अब वापस इसी ट्रेन को पकड़ रहा हूँ। तो अभी सोचिए 10-15 में ट्रेन है और अभी 3 मिनट बचा हुआ है, तो मेरा बोगी आने वाला है। 1 मिनट में मैं बोगी में चढ़ जाऊँगा। तो अंत तक मैंने इसको उपयोग किया, इस समय को, और बहुत कुछ बहुमूल्य दृश्यों को, आवाज़ों को, परिस्थितियों को, हालातों को आपके सामने मैं ला पाया। तो ये मेरे लिए उपलब्धि है, और ईश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं इस लायक हो पाया कि किसी के काम आ पाया। तो जीवन की प्रासंगिकता तभी है जब आप दूसरे के काम आ पाएँ। यात्राएं करते रहिए और एक दूसरे से सीखते रहिए। ज़िंदगी का मर्म ही है, ज़िंदगी का मकसद ही है। अगर इस ढंग से जीवन बिताइएगा तो हर चीज़ में आनंद पाइएगा, क्योंकि आपको चारों तरफ परमात्मा ही नज़र आएगा। तो बड़े प्रेम से आपने मेरे बातों को सुना, समझा, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिएगा, देखते रहिए। मैं अब पटना में आपसे मिलूँगा।
देखते रहिए। तो मित्रों, एक यात्रा समाप्त हुई। मैं पटना जंक्शन पहुंच गया और अब मैं अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। सवेरे के 6:30 बजे ये ट्रेन पहुंचा दी। तो यात्राएं करते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, जीवन को की सहजता को प्राप्त करते रहिए, क्योंकि सहजता में ही ईश्वर का निवास है। और लोगों से मिलते रहिए। एक ही यात्रा में हमने बहुत कुछ देखा, महुआ का पेड़ देखा, उस पर निर्भर लोगों को देखा, तो उसमें भी परमात्मा का रूप मुझे दिखा। जब बाहर निकलिएगा आपको ये सभी अनुभूति होगी। तो बाहर निकलिए और यात्राएं करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिएगा। फिर मैं भी यात्रा पर जाऊंगा तो आपको भी साथ लिए जाऊंगा। तो देखते रहिए चैनल और नई नई यात्राओं पर हमारे संग जुड़ते रहिए। तब तक ये सोचते रहिए।